हर हर महादेव। मानसिक शिवरात्रि कब मनाया जाएगा? 12 जून या फिर 13 जून? कब रहेगा सही समय और हमें पूजा कब करनी चाहिए? दान पुण्य का क्या रहेगा समय और उस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से उपायों को करना चाहिए? यह जो मानसिक शिवरात्रि है यह प्रत्येक कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाई जाती है, जिसे मानसिक शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन यह मानसिक शिवरात्रि इस बार कब मनाई जाएगी? 13 जून या फिर 12 जून को? क्या रहेगा सही समय? इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हो, बेलपत्र अर्पित कर सकते हो, धतूरे के पुष्प जरूर अर्पित करें। और कहा जाता है कि उस दिन बेलपत्र तोड़ने के भी नियम होते हैं। बेलपत्र किसी भी प्रकार से खंडित बेलपत्र को ना तोड़ें। जो बेलपत्र 3 पत्तों वाला होता है उसी को लेना चाहिए, अन्यथा वो 3 पत्रों कम होता है, 2 या 1 बेलपत्र का पत्ता होता है, उसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र हमेशा 3 पत्ते वाला बेलपत्र को ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। उस दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, जल अर्पित करें। उस दिन आपको धतूरे या फिर भांग अर्पित करना है, बेलपत्र जरूर अर्पित करना है, पुष्प जरूर अर्पित करें। आप सामर्थ्य हो तो जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि उस दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके चल रही समस्याओं को ख़त्म करती है। इसलिए मानसिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की जरूर पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। वह शिकार के इंतज़ार में एक पेड़ के ऊपर चढ़कर इंतज़ार करने लगा। पूरे रात भर उन्होंने जागरण किया और नींद ना आ जाए इस कारण से वह जिस पेड़ पर बैठे थे उसके पत्तियां तोड़कर नीचे की ओर गिराने लगे। वो जो पेड़ पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था। उन्होंने उस बेलपत्र के पत्ते को नीचे भूमि पर गिराना शुरू किया। आश्चर्य मानेंगे कि नीचे एक शिवलिंग पड़ा था। वह सारे बेलपत्र शिवलिंग पर गिर रहे थे। तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि जो मेरा भक्त रात में जागरण करता है शिवरात्रि के दिनों पर और भजन करता है, वो जो जल और भोजन ग्रहण नहीं करता है, भजन के साथ साथ जागरण करता है, उससे मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ और उसे मैं साक्षात दर्शन देता हूँ। यह जो मानसिक शिवरात्रि है वो हमें उदाहरण मिलता है, क्योंकि वो जो समय था वो मानसिक शिवरात्रि का ही समय था। इसलिए मानसिक शिवरात्रि के दिनों पर आपको यह काम करना है, शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, बेलपत्र अर्पित करना है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से, जल अर्पित करने से हर मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि उस दिन व्रत, जप, तप और दान का कई गुना अधिक फल बढ़कर मिलता है, वो अक्षय फल हो जाता है। इसलिए उस दिन व्रत करें, दान करें, पूजा करें, जप तप जरूर करें। साथ में एक मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय। ये जो मंत्र है दिखने में बहुत छोटा और सरल लगता है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड का तत्व छुपा होता है। इसलिए यह मंत्र आपको उस दिन महाशिवरात्रि के दिनों पर, मानसिक शिवरात्रि के दिनों पर अधिक से अधिक जाप करना है। अब सबसे बड़ा सवाल, 2026 में जून के महीने में कब मनाया जाएगा मानसिक शिवरात्रि? 12 तारीख या फिर 13 तारीख को? क्या रहेगा सही समय और हमें पूजा कब करनी चाहिए? कहा जाता है कि पूजा का भी विशेष महत्व होता है, पूजा का भी समय होता है। 2026 में 13 जून के दिन मनाई जाएगी मानसिक शिवरात्रि। मानसिक शिवरात्रि का जो शुरुआत है वो शुरू हो रहा है 13 जून 2026 को शाम 4:07 से, और ये व्रत समाप्त होगा यानी अगले दिन 14 जून 2026 को दोपहर 12:19 पर। तो मानसिक शिवरात्रि का नियम होता है, जिस समय रात का समय गुजर रहा हो जिस तिथि पर, उसी तिथि पर मानसिक शिवरात्रि मनाया जाता है। तो 13 तारीख को पूरी रात गुजर रही है, लेकिन 14 तारीख को रात नहीं मिल रही है। इसीलिए यह व्रत 13 जून 2026 को ही मनाई जाएगी। जो पूजा का सही समय रहेगा वह रहेगा 13 तारीख 2026 को रात 1:14 से रात 1:49 तक। ये जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त की तरह काम करता है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। उसी समय पर
शिव को जल अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें। कई लोग रात में पूजा करने से डरते हैं, लेकिन यह जो मानसिक शिवरात्रि है, शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो रात के समय पर ही पूजा किया जाता है, तो इसलिए उस दिन पूजा जरूर करें। आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो अधिक से अधिक दान करें, क्योंकि दान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए उस दिन दान जरूर करें। दान करें, जप करें, तप करें, और उस दिन तामसिक भोजन ना करें। तामसिक भोजन करने से पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए उस दिन तामसिक भोजन ना करें। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, ताकि आपके जीवन पर महादेव की विशेष कृपा बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सीताराम, हर हर महादेव।